नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और साथियों, अभी मैंने एंट्री की है छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में, और आज हमारा कार्यक्रम लगा है बालाघाट में, तो वहीं पर जा रहे हैं। और देखिए, सड़क पर हमने देखा जो जय भीम की पट्टियां हैं और पेंसिल की पट्टियां बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं इधर भी, और उसका कारण साफ साफ है क्योंकि 14 अप्रैल, क्योंकि जैसे ही अप्रैल शुरू हुआ लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनानी शुरू कर दी। और मुझे लगता है इसी उपलक्ष्य में कोने कोने में इस तरह से जो पेंसिल की पट्टियां हैं, जब इनकी पट्टियां वो लगाई गई हैं, और देखिए बेहद खूबसूरत। तो कुछ लोगों से बात हो जाएगी भी, हैं लोग कुछ, हम लोग दिल्ली से हैं। घर पे कोई नहीं है अभी? है ना, ये इधर क्या बुद्ध विहार है? नहीं ये है बुद्ध विहार। अच्छा, ये इधर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, उधर भी लग रहा था। और देखिए इधर ये बुद्ध विहार बना हुआ है, और बोल रहे हैं यहाँ पर सारे ये बोर गांव है। इधर स्टैंड है, बोर गांव है। और ये देखिए, महाराष्ट्र में हमें पहला बौद्ध विहार मिला है जिसमें कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, और सामने जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो लिखी हुई हैं, प्रज्ञाशील, करुणा। और इधर बाबा साहब की स्टैचू के नीचे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इधर ये पीपल का पेड़ जिसे कि लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। नाम क्या आपका? अनुष्का। बात करो भाई। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं 10वीं के पेपर दिया अभी। अच्छा, 10वीं के पेपर दे। तो यहाँ पर बाबा साहब की जयंती कैसे मनाई आप लोगों ने? हम लोगों ने अच्छी बनाई, डीजे लाए। डीजे विजे लगाया? देखिए, डीजे विजे लगाया है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? मेरा घर उधर है। तो भाई हमें पानी तो पिला दो कम से कम, हम इतनी दूर से आए। हाँ, देखिए, हम जबरदस्ती बोल देते हैं, कोई ना भी कहे तो। ये घर किसका है? ये बड़े पापा के हैं। अच्छा, बड़े पापा हैं। कौन है यहाँ पर? यहाँ पर पता नहीं घर में कौन है तो। बोलो, देखो एक बार, ये क्या सुखाया हुआ इधर? ये देखिए, इधर कुछ सुखाया हुआ है, मैं देखती हूँ। महुआ, ये महुआ सुखाया हुआ है। ये इधर भी सुखा रहे हैं, और थोड़ा इनसे जानते हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये बहुत सुंदर के लगे थे वो। ये क्या है, महुआ? ये सूख गया है? हाँ, सूख गए। क्या बनाएंगे इसका? बेचेंगे। बेचेंगे? अच्छा, सूखने के बाद बेचते हैं इसको। हाँ। क्या बनता है इससे? शराब। शराब बनती है? एक बोतल कितने की मिलती है? क्या मालूम, पीने वाले को मालूम। बनाने वालों को नहीं मालूम। कितनी बोतल बन जाएंगे? क्या मालूम जी। ये कितने का बिकेगा? ये कितने का बिक जाएगा वैसे सारा? कितने रुपए किलो बेच के आते हैं? 40 रुपए किलो। अच्छा, 40 रुपए किलो बेच के आते हैं। इसे और सुखाएंगे या वैसे ही बेचाएंगे? हो गया। बनाते हो? हाँ, मेरा अपना चैनल है NB News 24x7 नीलम बौद्ध। सभी तलाशी करोगे। तो देखिए, यहाँ पर हर घर पे झंडा लगा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। और हर घर में महुआ सूखा हुआ है, क्योंकि महुआ यहाँ पे होता है पेड़ काफ़ी। और देखिए, इधर मैंगो लगे हुए हैं, और इधर भी मैंगो लगे हुए हैं। और महाराष्ट्र में इस समय वास्तव में गर्मी बहुत है। छत्तीसगढ़ में भी इतनी भयंकर गर्मी थी, और 2 दिन से तो अलर्ट जारी किया हुआ है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कि लोग कम से कम धूप में निकले, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकले, अन्यथा ना निकले। और इधर भी महुआ सुखाया हुआ है, और देखिए किस तरह से ये घर, और इधर भी महुआ, वास्तव में बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो बेटा? नाम क्या है? दाक्ष। कहाँ पे है घर? ये रहा, पास में ही है। और इधर देखिए ये चक्र, और
कैसे हैं? जय भीम नवोदय अभियान। देख पहचाना? आप जय भीम वाले हैं? बौद्ध भी हैं? बौद्ध लोग मानते हैं? चलो पहले बैठो भाई, बैठ के बात करो। आइए अपने घर है। अपने ही घर है। बैठिए, या तो चेयर और वो मंगा लो बाहर, ना हो तो स्टूल स्टूल कुछ भी मंगा लो। हाँ, बैठिए। इधर आइए। नाम क्या है आपका? इधर आओ, इधर आओ। इधर जाओ। नाम क्या है? चाहत शैलेश वैद्य। चाहत, बड़ा अच्छा नाम है। चाहत सैलेश्वरी। शैलेश शैलेश। शैलेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6 क्लास में। आप बौद्ध हो? बुद्धिस्ट हो? हैं? इधर आओ, दूर को भाग रहे हो? भगवान को मानते हो? हैं? पूजा करते हो भगवान की? कैसे करते हैं बताओ? आता है पूजा करना? थोड़ा बताओ, थोड़ा। थोड़ा। उसमें क्या है? हैं? नहीं आता? नहीं आता। 14 अप्रैल को क्या हुआ था यहाँ पर? रैली? किसकी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। क्यों निकाली रैली? क्योंकि उनकी जयंती थी। उनकी जयंती थी। आपकी भी जयंती आती है? हैं? बर्थडे मनाते हो ना? बर्थडे नहीं आता आपका? बर्थडे आता है ना? फिर आपकी जयंती लगाते हैं लोग? नहीं लगाते हो? तो गड़बड़ है। आपकी जयंती क्यों नहीं लगाते लोग? हैं? ये छोटे बच्चे हैं। और सुनिए साहब, बौद्ध धर्म क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या चलेगा? हाँ, सब कुछ जैसे चलते आ रहा है वैसे ही चल रहा है। अच्छा, लोग बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट तो है, हम्म मगर कैसा है कि एक ट्राइबल एरिया आता है, हम्म तो ट्राइबल में यहाँ का कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल है। हम्म तो इसी कारणवश अपने ये शेड्यूल कास्ट के कुछ लोग हैं, हम्म वो सब जब मिल के बिल्कुल लिमिटेड है, वो मनाते हैं जयंती, बौद्ध पूर्णिमा, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, संविधान दिन। क्यों मनाते हैं? बाबा साहब ने जो एससी के लिए कर्म किए हैं, नेक कर्म, जो जिससे आज पूरा इंडिया चल रहा है, बाबा साहब ने संविधान दिया है। उस संविधान के जरिए से एससी नहीं तो पूरा देश चल रहा है। और सिर्फ ये हो रहा है भेद कि बाबा साहब ये सिर्फ क्या बोलते हैं एससी के हैं, बस ये फर्क आज भी है। इसीलिए जयंती मनाते हैं? नहीं, इसलिए जयंती तो? मनाते हैं नहीं, बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है उसके लिए जयंती मनाते हैं? उसके लिए जयंती मनाते हैं कि चलो बाबा साहब ने हमारे लिए किए, तो आज हम पीछे में झाड़ू नहीं है, हमारे झाड़ू छूट गया है, थूकने के लिए जगह नहीं थी, वो लोटा छूट गया। वो किसने लगाई थी झाड़ू पीछे? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणों ने कैसे लगाई? जाति भेद था ना, उनके पास पावर थी ना, अब पावर तो थी। राजनीतिक सत्ता थी ना उनके पास, राज उनका था ना, हम्म। तो लगाया। जब उनके पास पावर थी और दोबारा से उनके पास पावर चली जाएगी तो फिर से लगा देंगे वो तो। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए तो अभी यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? अभी तो कुछ नहीं जान रहे हैं। अगर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होगा, दो चीजें रहती है ना, तो अच्छा ही रहेगी या बुराई रहेगी। अगर ब्राह्मणिज्म में बुराई है तो उसका हल तो बुद्धिज्म में है ना। बिल्कुल। तो लोगों को बहुत बनाना पड़ेगा। पानी पिलाओ मिस्टू। तो लोगों को बहुत बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पिताजी कोई हमें संपत्ति दें तो उस संपत्ति का क्या करते हैं? उसको खाना शुरू कर देते हैं। कितना खाएंगे उसको? एक समय आएगा खत्म हो जाएगी। संभाल के रखते हैं, फिर बढ़ाते संभाल रखते हैं ना उसको, कम से कम आगे ना बढ़ाएं तो उतना तो बना रहे, ताकि हम उससे जो है कभी भी इस्तेमाल करते रहें उसको, जो है ना। बिल्कुल। ये तो रहता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, बाबा साहब ने संपत्ति दी उसको तो हमने खत्म कर दिया हाँ हाँ है। हाँ। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये सब लोगों ने मिलके
जैसे कि अभी बहुत से ट्रस्ट काम करते हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा। नहीं, अभी उनको छोड़ दीजिए। हाँ, अभी तो जो भी जस्ट हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी बात अपनी जो है। हाँ, आपको क्या करना चाहिए? हमको यही करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए। किसका? ये जो क्या बोलते हैं अपना ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म का उसका विरोध करना चाहिए। उससे क्या मिलेगा विरोध करने से? विरोध करने से चलो वही कि जैसे कि अपन कोई रास्ते से जा रहे हैं और उसमें कुछ भी अटैक नहीं है, हम्म। तो वो आदमी सीधा ही जाएगा ना। हम्म। वो तो बोलता है कि मेरे अच्छा, पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं है। आपके इधर गांव में अगर कोई चोर हो, हाँ, तो चोरी करता हो, हाँ। तो क्या कहेंगे आप? खाली सुरक्षा करेंगे चोर है चोर है चोर है, या अपने घर की सुरक्षा करेंगे, ताला लगाएंगे? अपने घर की सुरक्षा करेंगे। पहले ताला लगाएंगे ना। हाँ, ताला लगाने के बाद सब कुछ कंप्लीट कर देंगे आप जो है, सुरक्षा पूरी जो है। उसके बाद उस चोर को बोलेंगे ना कि चोर मत कर भाई, तू चोरी करता है, ऐसे भी तो करोगे ना आप। आपने अपना ताला तो लगाया नहीं, बस चोर 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 चिल्ला रहे हो, तो उससे क्या फायदा होगा आपको? आपको किसी ने बोला है कि आप जो है हिंदू धर्म मत छोड़ो, बौद्ध धर्म मत अपनाओ, ऐसा बोला है ब्राह्मण ने? नहीं। फिर जब लोग जो है बाबा साहेब की बात को नहीं मानते हैं, बाबा साहेब ने कहा था ना कि हिंदू धर्म छोड़ दो भाई, तुम्हें भेदभाव किस लिए होता है? क्योंकि तुम हिंदू धर्म में हो। अब जिसका घर होगा उसका कानून चलेगा, आपका घर तक कानून चलेगा ना, है? तो हिंदुओं का घर है हिंदू धर्म, तो उनका कानून चलेगा। उनका कानून ये कहता है कि भेदभाव करो, अत्याचार करो, तो वो करते हैं। तो गलत कहाँ करते हैं? वो सही करते हैं। जब बाबा साहेब को समझ में आ गई कि ब्राह्मण लोग सही काम करते हैं तो इसलिए बाबा साहेब ने उसको छोड़ दिया। अगर आपके घर में मेरे को इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? घर छोड़ दूंगा ना आपका, चला जाऊँगा मैं। तो किसने रोका है लोगों को? और बाबा साहेब ने फिर जो है बौद्ध धर्म बोला कि बौद्ध धर्म में चलो। जब लोग जो हैं पहले तो बाबा साहेब बात मान ही नहीं रहे हैं और सिर्फ ब्राह्मण 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 मनुवाद मनुवाद चिल्ला रहे हैं, उससे कैसे होगा पूरा? हैं? अगर इतने सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ दें तो ब्राह्मण खत्म हो जाएगा। आसान काम है ना। फिर आपने छोड़ा ब्राह्मणिज्म? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं छोड़े। फिर सोचिए अब जाए तो जयंती क्यों बनाई आपने? जयंती सब लोग मनाए। अभी मैं ये भाऊ जी बैठे हुए हैं, अगर इनका रोज मैं पैर छू के जाऊँ तो सारे गांव के लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा है ना। और ये एक दिन मुझे कुछ काम करने के लिए कह दें तो मैं मना कर दूँ, मैं नहीं कर रहा काम। तो इनका सम्मान हुआ अपमान हुआ? इनका अपमान हुआ। अपमान हुआ ना। फिर अभी जो आप लोग जो जयंती बना रहे हो बाबा साहेब की, वो सम्मान है अपमान है? बाबा साहेब बात तो मान नहीं रहे और पुल में चढ़ा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं? बाबा साहेब का लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान दिया हमारे लोगों को, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते तुम। आज जो लोग जिन लोगों के खिलाफ बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए है, हमारे हक अधिकार छीन रहे हैं ना, वो कैसे छीन रहे हैं? और अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो बाबा साहब का अपमान नहीं है क्या? है। फिर क्यों नहीं समझते इस बात को? और क्यों नहीं आप, जब आप समझेंगे तब दूसरे समझाएंगे? एक ही शुरू होगा ना। पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए। अगर पूरे गांव को मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है तो पहले मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा ना। जब मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा तो जिसको अंग्रेजी की जरूरत है वो सिखा दूंगा मैं उसको। और मुझे ही अंग्रेजी नहीं आती है, मैं गाँव को कहूँ बस कि अंग्रेजी सीखो अंग्रेजी सीखो, क्या सीख लेगा? बताइए है? तो बताइए क्या करना है? फिर कुछ करेंगे? करेंगे ना। क्या करेंगे? अगर कुछ जो आप बताएंगे। हाँ, हाँ। आप जो बताओगे या तो हम लोग दिल्ली से आए हैं। अच्छा। दिल्ली कितने दूर है यहाँ से? दिल्ली अरे बहुत दूर है। कभी गए हो आप दिल्ली? नहीं गए। देखो हम आपके पास आ गए हैं और आपने बुलाया भी नहीं नहीं। है, जानते भी नहीं आप हमें। नहीं। आपके गांव में हमने देखा कि पंचशीली झंडे लगे हुए हैं, बाबा साहब के झंडे लगे हुए हैं, बाबा साहब की स्टैचू मूर्ति बनी लगी हुई है, क्या बना हुआ है। तो हमने गाड़ी रोकी अच्छा। और रोकी, हम लोगों से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, लोग तो बात भी करने तैयार नहीं है। फिर अंदर आ गए हम जाए, फिर आपकी बैल दबाई हमने, अच्छा। फिर आपने हमें यहाँ भाग भाग के बात कर रहे हैं हम जाए, है ना। तो हम तो कर रहे हैं प्रयास, दिल्ली से निकले हैं, हमें लगा कि बाबा साहेब का लोग जो है कहना नहीं मान रहे बाबा साहब के लोग, इसीलिए बाबा साहब के लोग परेशान हैं और बहुत संकट में आ गए हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबको बौद्ध बनाना पड़ेगा। तो बौद्ध कैसे बनाएंगे? 56 से तो बौद्ध नहीं बने हम। मिस्टू पानी तान पे आएगा। तो अब कैसे बौद्ध बनाएंगे बताइए?
आप ही बताओ कैसे बनाएंगे। हाँ, ये बात हम तो बनने सही के है। लिए तैयार हैं। देखिए, बौद्ध बनने के लिए सबसे पहले बौद्ध धर्म की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बौद्ध धर्म की जानकारी होगी तो फिर आप सारे गाँव को जानकारी दे सकते हो। वही वाली इंग्लिश वाली बात, कि इंग्लिश आएगी तो सबको बताएंगे। तो ऐसे ही अभी बौद्ध धर्म का प्रचार इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। अभी ये कौन है, आपको दिखाई दे रहे हैं? कौन है ये? बाबा जी। बाबा जी हैं। आपको कैसे दिखाई दे बाबा जी हैं? बाबा जी क्या होता है? बाबा जी यानी बुजुर्ग अभी आदमी। यही वाले कपड़े जो हैं आपको पहना दो तो आप बाबा जी जाओगे? नहीं, क्यों? मैं कैसे हो जाऊंगा? बाबा जी उम्र में बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है। अच्छा, मतलब दाढ़ी भी आपकी बढ़ा दें तो आप बाबा जी हो जाओगे? हैं? हाँ? नकली बाबा बदले नकली जैसे बाबा। हम अच्छा, बौद्ध भिक्षु कैसा होता है? बौद्ध भिक्षु वो जो उनका पहराव। बौद्ध भिक्षु कौन होता है? ऐसी जो कपड़ा पहनता है वो बौद्ध भिक्षु जो है ना, चीवर पहनता है। कोई भी चीवर पहन के आएगा तो वो बौद्ध भिक्षु हो जाएगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं? नहीं। तो फिर कैसे पहचानते हो बौद्ध भिक्षु है कि नहीं है? हाँ, अपन तो ज्यादातर देखो तो उनका कपड़ा पहराव देख- देख के ही। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ, पहचान अभी कपड़ों आपने से इनको होती बाबा है। जी इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। हाँ। ऐसे ही चीवर पहन के आ जाएगा, बौद्ध भिक्षु वाला कपड़ा पहन के आएगा, आप उसको बौद्ध भिक्षु मान लोगे, तो बड़ी समस्या है। अभी कपड़े तो जो है आरएसएस के लोग किसी को बना सकते हैं, नहीं? वही ब्राह्मण जिसकी आप बुराई करते हो, दिन रात कोसते हैं हम उसको जो है, वही अगर हमारा बुरा करना चाहता है और हमें असली नकली की पहचान नहीं है तो किसी भी आदमी को जो है कपड़ा पहनाएगा वो और आपके पास भेज देगा कि जाओ इनका नुकसान करो। चंदा तो मांगो। हमें जानकारी की जरूरत है ना? इसके लिए हमने जो है कोर्स बनाया है और कोर्स को 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। ये आप सोच रहे हो कोर्स का नाम लेते ही भाई इसको पैसे लेंगे, कोई पैसा नहीं है। कोर्स में हमने जो है बाबा जी वो बच्चे का वीडियो दिखा दे रहे हैं 20 मिनट। इसमें कोर्स में जो है हमने छोटे बच्चों को कोर्स करा दिया, छोटे बच्चों को। और आपको उनको सुनेंगे ना तो पाली में, हिंदी में बहुत मतलब जो है प्रचार उनको हो रहा है, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जो बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म क्या होता है रियलिटी में सीख रहे हैं। बुद्धिज्म जो है खाली झंडा लगाना बुद्धिज्म नहीं है, बुद्धिज्म कल्याण करने का धर्म है। कल्याण का धर्म ना? अरे गुस्सा करते हो आप? गुस्सा तो करते हैं। करते हैं ना? और गाली रोज भी करते होगे, गाली देते होगे? गाली देते, गुस्से में क्या करते हो फिर? ये गुस्सा बढ़ता है। जोर से चिल्ला लेते हैं। चिल्ला लेते हैं। यही फर्क लाना है हमें ना। तो जैसे आप गुस्सा करते हो ऐसे हिंदू भी गुस्सा करता है, फिर हिंदू में और आप में क्या फर्क हो गया? खाली झंडा लगाने पर होगा, खाली झंडा लगाने से कोई फर्क नहीं होता। असली फर्क जो है चित्त में होता है। भगवान बोले चित्त पे काम किया है ना? तो अगर आपका चित्त नहीं बदलेगा, अगर आप अपने चित्त को नहीं देख पाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम लोग एक कोर्स कराते हैं। ये देखिए, तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि हम लोग जहाँ भी देखते हैं पंसील के झंडे या जय भीम के झंडे अगर रास्ते से गुजर रहे हैं तो हम अपनी नैतिक ड्यूटी समझते हैं कि वहाँ रुकें और लोगों से बातचीत करें और चर्चा करें और जानें कि वहाँ पर जो मिशन मूवमेंट है वो किन हालातों में संघर्ष कर रहा है, या फिर सही मायने में लोग जो बुद्धिज़्म की बातें करते हैं क्या सही मायने में वो बुद्धिज़्म जन जन तक पहुँच रहा है। तो आज हम यहाँ पर आए, मैंने बताया था जैसे कि आपको कि पीछे वो देखिए उधर बुद्ध विहार बना हुआ है, पंसील के जो झंडे दिखाई दे रहे हैं और जय भीम के, तो इसलिए हमने गाड़ी रोकी और हम यहाँ तक पहुँचे। तो साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।